टीएमसी के गुंडों ने समाप्त कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बंगाल को फिर से कल्चरल कैपिटल बनाने के लिए डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है। हमारा बंगाल घुसपैठियों की अराजक गतिविधियों का अड्डा नहीं बनना चाहिए। याद करिए, एक टीएमसी, एक कांग्रेस, एक कम्युनिस्ट, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मौन हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी मौन नहीं होने वाली है। बीजेपी मौन नहीं होगी। और इसके लिए हमने कहा है, आप यहां पर डबल इंजन की बीजेपी सरकार लाइए। एक घुसपैठ को तो रोकेगी ही, जो पहले से आकर के यहां कब्जा किए हुए हैं, इनको कान पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाने का काम केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार करेगी। एक घुसपैठिए केवल आपके यहां पर जमीन पे ही कब्जा नहीं कर रहे हैं, आपके हक पर भी, यहां के दलितों, यहां के वंचितों, यहां के जनजातीय समुदायों और यहां के अन्य समुदायों के हकों पर भी डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इनको पालने और पोसने का काम कोई कर रहा है तो आज टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं। और इसीलिए मैं तो अभिनंदन करूंगा आप सबका कि टीएमसी की इस अराजकता का जवाब देने के लिए हजारों की संख्या में आप लोग बीजेपी के समर्थन में उतर करके कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप पे अत्याचार हुए थे, 2022 में किस प्रकार की निर्ममता ढाई गई थी, कैसे यहां पर लगातार प्रताड़ित किया गया था और कैसे बंगाल की धरती पर अनावश्यक टॉर्चर की कार्रवाई यहां पर करने का प्रयास किया था। लेकिन इस सब से हट करके आज आप बेखूब देश के लिए, बंगाल की अस्मिता के लिए आज बीजेपी को समर्थन देने के लिए आए हैं। और इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आपका यह उत्साह हम लोगों को कार्य करने के लिए एक नई प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएगी तो मोदी जी जो पैसा भेजेंगे वह पैसा बंगाल के विकास में खर्च होगा, बंगाल के गरीब के लिए, गरीब यहां के जनजातीय समुदाय के लिए, यहां के दलितों के लिए खर्च होगा, घुसपैठियों पे खर्च नहीं होगा। यहां कोई उपद्रव नहीं कर पाएगा। बंगाल फिर से उत्सव की भूमि बनेगी। भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। क्राइम कैपिटल नहीं, कल्चरल कैपिटल कहिए। और बंगाल उस कल्चरल कैपिटल की राजधानी फिर से बनेगी, कि पहचान के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएगा। और इसी दिशा से आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हम सबको बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजना है। आपका आशीर्वाद बीजेपी को प्राप्त होगा, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ उठा करके मुझे बताओ, होगा ना? तो मैं आपसे बोलूंगा, मैं यहां से बोलूंगा कि अंधकार हटाबे, आप बोलेंगे सूरज उठेबे, कोमल खिलबे, बोलेंगे ना? अंधकार हटबे, सूरज उठबे, कोमल, अंधकार, सूरज,
कोमल, सहमत है ना? ऐसे ही मैं बोलूंगा, पलटानो दोरकार, चाई बीजेपी सोरकार, पलटानो दोरकार। आपका आशीर्वाद हमारे इन तीनों प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। मंच पर हैं श्री दिलीप घोष, बोलपुर विधानसभा क्षेत्र से। ओस ग्राम से श्रीमती कलता माजी और नानूर से श्री खोखन दास। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके बोलो, दोनों हाथ ला करके, जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद देंगे ना? आशीर्वाद दीजिए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाइए और सोनार बंगाल बनाने के अभियान को आगे बढ़ाइए। आप तैयार हैं ना? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। क्या हुआ विनीत यार, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जिस रास्ते से आता हूँ उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं। रोज मेरी बाइक उसमें लड़ती है और रोज 1500 का खर्चा आ जाता है। कोई खबर में ही नहीं दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन वो खबर नहीं बन पाती। लेकिन आप पिन न्यूज के साथ आप बस अपनी वीडियो बनाइए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए। तो आज ही पिन न्यूज डाउनलोड करें और अपनी आवाज सब तक पहुंचाएं। तो यार मैं भी वीडियो बना के फिर शेयर कर दूं? हाँ, पहले ऐप तो डाउनलोड कर, फिर शेयर करना।